पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, बी यानी इज एम या फिर वाज वर प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बी के बाद हम इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। ये तो एक कॉन्सेप्ट है। और ये दूसरा कॉन्सेप्ट है हैज़ या हैव या फिर हैड, इसके बाद इन्फिनिटिव का हम यूज़ करते हैं। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जब इनको हम यूज़ करते हैं, ये दो अलग अलग तरह के पैटर्न्स, तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मुझे जाना है, ठीक है, तो अब इसको हम दोनों पैटर्न को इस्तेमाल करके ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं आई एम टू गो, ठीक है, ये सही है। और आई हैव टू गो, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है और इस वीडियो में हम इसी डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स की यह प्रॉब्लम है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए आइए समझते हैं, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं बी यानी इज एम या फिर वाज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए कि आपने एक प्लान बनाया, ठीक है, कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये फाइल कंप्लीट कर लेनी है। तो ये आपने एक प्लानिंग बना ली, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। ये आपकी इंटेंशन है कि आप ये करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे जाना है, ठीक है, मुझे फाइल कंप्लीट करनी है, मुझे एक मीटिंग में भाग लेना है, राइट, इस तरह की ये प्लानिंग हो गई, ठीक है। अब इस चीज़ को बताने के लिए जो पहले से फिक्स्ड है और यह आपके अपने अंदर की बात है, ठीक है, यह जो स्टिमुलस है वो आपके अंदर है और जिसके हिसाब से ये आपको सब काम करना है, आपको सिर्फ ये बताना है। जैसे मुझे जाना है, आई एम टू गो, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। आई एम टू अटेंड अ मीटिंग, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ये आपकी अपनी प्लानिंग है कि फला मीटिंग मुझे अटेंड कर लेनी है, ठीक है। आई एम टू बाय अ गिफ्ट फॉर हिम, ठीक है, मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, ये भी आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो यह जो मर्जी है आपकी, आपके अंदर से आई, यह जो स्टिमुलस है यह आपके अंदर से आई, कहीं बाहर से नहीं आया, आपके अंदर से आया, ठीक है। और वो एक प्लानिंग के रूप में आई कि आपको ये करना है। तो जब इस तरह की बात हो तो हम यूज़ करते हैं ये पैटर्न, ठीक है। आप देखेंगे कि हिंदी के जो सेंटेंसेस होंगे वो ऐसे होंगे, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे मीटिंग अटेंड करना है, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, इस तरह से सेंटेंस होगा, ठीक है। कुछ और भी इसका फॉर्म हो सकता है, लेकिन सेंस जो है वो इसी तरह का आएगा, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। अब देखिए कि जब हम इस पैटर्न में आते हैं, हैज़, हैव या फिर हैड प्लस इन्फिनिटिव, जब इस पैटर्न में आते हैं तो ये, अब देखिए हिंदी में तो स्वरूप इसका जो फॉर्म है वो वैसा ही होता है, लेकिन ये सेंस देता है कि वह मर्जी आपकी नहीं है, वह जो कंपल्सन आया हुआ है कहीं बाहर से आया हुआ है, ठीक है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, अब इसको कहेंगे आई हैव टू गो। तो जो बेसिक डिफरेंस है आई हैव टू गो में और आई एम टू गो में वो ये है कि आई हैव टू गो ये बताता है जैसे आप कहीं कोई पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में मौजूद है, घर से फ़ोन आया आपके मॉम का कि तुरंत चले आओ, इमरजेंसी है, ठीक है। अब यह जो कंपल्सन है वो कहाँ से आया, वो बाहर से आया। अब यह तब के लिए है, यह स्ट्रक्चर ये बताता है कि जो कंपल्सन है वह बाहर से आया हुआ, बाहर से आई हुई मजबूरी है और उसके अनुसार आपको काम करना है। तो मुझे जाना है, ठीक है, मुझे जाना पड़ता है। तो हिंदी के जो फॉर्म्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब इस कंडीशन में आप इस पैटर्न को यूज़ करेंगे, आई हैव टू गो, ठीक है, कंपल्सन है। और यह कंपल्सन कहाँ से आया हुआ है भाई, तो आउटसाइड यानी बाहर से आया हुआ है, ठीक है। आई हैव टू कंप्लीट दिस फाइल टुडे, यानी आज मुझे यह फाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है, क्योंकि बॉस की तरफ से दबाव है, ठीक। कंपल्सन जो है वह बाहर से आया हुआ है। आई हैव टू सेल माई हाउस, मुझे अपना घर बेचना है, कई सारे तरह के कर्जे चुकाने हैं, तो यह जो कंपल्सन है यह बाहर से आया हुआ है। तो कंपल्सन अगर बाहर से आया हुआ है, वो आपकी अपनी मर्जी नहीं है, तो ये पैटर्न यूज़ किया जाता है। यह पैटर्न ये बताता है, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपने सिर्फ प्रेजेंट के देखे। इसमें जब बी और इज एम या फिर वाज वर यूज़ होता है, आपको हम यूज़ कर लेते हैं पास्ट में। अगर पास्ट में बात बतानी हो तो हम वाज वर यूज़ करते हैं, फिर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। जैसे शी वॉज टू अटेंड द मीटिंग, यानी उसे मीटिंग अटेंड करना था,
ओके। या फिर दे वर टू रीच टुडे, यानी मुझे आज पहुंच जाना था, उन्हें आज पहुंचना था। ठीक है, तो प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है। ठीक उसी तरह से यह जो पैटर्न है, इसका भी पास्ट जो होता है वो हैड से बनता है। हैज़ या हैव की जगह हम हैड यूज़ करते हैं, जैसे दे हैड टू वेट, दे हैड टू वेट यानी उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, तो हिंदी में देखा आपने, हिंदी में जो इसका फॉर्म था वह कुछ अलग था, मुझे जाना है इस तरह का था। लेकिन यहाँ पे जब आया तो दे हैड टू वेट, उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, इसका फॉर्म दूसरा हो गया। तो प्रेजेंट में हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, फिर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, और पास्ट में जो होता है वो हैड और फिर उसके बाद से इन्फिनिटिव हो जाता है। सिंस थोड़ा सा पास्ट इंतज़ार करना पड़ा, दे हैड टू वेट, सॉरी, दे हैड टू वेट, उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। शी हैड टू एडमिट हर मिस्टेक, यानी उसे अपनी गलती माननी पड़ी, स्वीकार करनी पड़ी। ही हैड टू स्टे अवेक द होल नाइट, यानी उसे पूरी रात जागना पड़ा। ठीक है, ये पास्ट के है, पास्ट में हैड और फिर इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं। ठीक है, यह फ्यूचर में भी हो सकता है, जैसे आई विल हैव टू कंप्रोमाइज़, आई विल हैव टू कंप्रोमाइज़, यानी मुझे समझौता करना होगा। फिर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल हैव टू कंप्लीट दिस फाइल बाय टुमारो। ठीक है, यानी कल तक इस फाइल को मुझे कंप्लीट करना होगा या फिर करना पड़ेगा। कंपल्सन है, बाहर का है। ठीक है, तो अंतर क्लियर है और सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि कंपल्सन अगर आउटसाइड यानी बाहर से है, बाहर से दबाव है किसी काम को करने को, तब ये पैटर्न यूज़ करते हैं। और यह पैटर्न जब आप अपनी फिक्स्ड प्लानिंग बताते हैं या फिर किसी की फिक्स्ड प्लानिंग बताते हैं, पहले से तय है कि हाँ मुझे ये करना है या फिर ये करना था, ठीक है, तब इस पैटर्न को यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।